Hello dear students, in chapter 8 today we are going to discuss about the gravitational potential energy. ठीक है, gravitational potential energy, the potential energy due to gravitational force, ऐसे बोल सकते हैं आप. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल the point of gravity is a sorry the force of gravity is a conservative force. जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं वो कंजर्वेटिव है और यूनिवर्सल फोर्स है, ये भी जानते हो आप. ठीक है, वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग आउट ऑफ द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग आउट ऑफ दिस फोर्स, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जो भी एनर्जी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी अराइज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो इन शॉर्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन. क्लियर? कंसिडर द पॉइंट्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ आई एम ड्रॉइंग a surface of earth and the center of earth is O. देखो, अगर यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से एक लेयर ड्रॉ करे तो ये सरफेस से बहुत ही क्लोजेस्ट है कि नहीं? ऐसे तो नंबर ऑफ है, और ऐसे नंबर ऑफ जो लेयर्स है उससे ही बेटा क्या बनता है? पूरा अर्थ का ये सरफेस बनता है. ठीक है ना? अभी यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट, यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट कंसिडर करना है. ये क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ. क्लियर? और ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है, लेट से P1 है, P2 है, वैसे. क्लियर? सरफेस मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, उससे कम, मतलब ये P1 P2 का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस ऑफ अर्थ से क्या है? कम. ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स कंसीडर करो. एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज प्रैक्टिकली mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. मतलब यहां से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहां पे लगेगा? तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हो गए उसका जो फोर्स होगा ऑलवेज टुवर्ड्स द क्या होगा? सेंटर होगा. ऐसे. क्लियर? Work done in lifting the particle of mass m from first to second position is denoted by W12. अगर कोई पॉइंट मास है हमारे पास, कोई पार्टिकल है, उसका मास लेट से m है, और उसको फर्स्ट पोजीशन से हमें सेकंड पोजीशन तक लेके जाना है. ठीक है, चलो मान लो कि सरफेस है और सरफेस की ये फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन, तो फर्स्ट से सेकंड तक हमें लेके जाना है. तो याद रखो, फिजिक्स में ऑलवेज आप वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे जाते हो तो यू मस्ट हैव अप्लाई ए वर्क डन. ठीक है, तो कंसेप्ट किसका होगा? वर्क डन का कंसेप्ट आएगा. ठीक, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, उस कंसेप्ट को आगे हम बढ़ाएंगे. उससे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन हमने यहाँ पे फाइंड किया है, हम एक पोजीशन से दूसरी जो पोजीशन है, ठीक है, वहां पे हम लेके जा रहे हैं. दैट मीन्स जो वर्क डन है यहाँ पे वो कितना है? W12. क्लियर? कौन से? W12. अभी इसमें फोर्स कितना था? तो ग्रेविटेशनल फोर्स था mg, और सेकंड पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन, तो अल्टीमेट क्या हो गया? ए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं हो गया फोर्स, और यहां पे जो अंडरलाइन है वो हो गया डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क डन जो था उसका ही फॉर्मूला है कि नहीं?
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है समझ में? तो W12 का फॉर्मूला होगा mgh2 माइनस h1। यहां पे अगर mg को अंदर मल्टीप्लाई करें तो mgh2 और क्या होगा mgh1 होगा W12। क्लियर? सेकंड बात करते हैं, if the height from the earth's surface is h, then potential energy at height h, h पे पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करनी हो तो W ऑफ H इज इक्वल टू, एक तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है प्लस यहाँ पे W नॉट लिखा जाता है, तो W नॉट है उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो H हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिए WH इज इक्वल टू mgh। बट अगर हम सरफेस पे जाते हैं तो ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के सरफेस पे है तो उसमें कोई हाइट तो मेंशन होगी नहीं, सरफेस पे दैट मीन्स उसमें हाइट नहीं होगी, h इज इक्वल टू 0। तो उस टाइम पे W ऑफ H इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, W नॉट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो W नॉट मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। है समझ में? क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ होगा। चलो नेक्स्ट एक आपको दिया है, अगर हम एक पॉइंट मास m और कंसीडर करें जो कोई h हाइट पे है, दो पोजीशन पे है, मान लो 4 पॉइंट मास m, अर्थ है, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे पॉइंट मास है सर्टेन हाइट पे, तो ये मास ऑफ अर्थ है, तो दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू जी एम ई एम, दो मास है ना हमारे पास, और ये डिस्टेंस जो है हम सपोज r कंसीडर कर रहे हैं तो r स्क्वायर होगा। ठीक है, अभी मान लो ये जो पॉइंट मास है उसको हम दो हाइट पे ले जा रहे हैं कि r1 से r2 तक लेके जा रहे हैं, दिस पॉइंट मास is taken from r is equal to r1 to r is equal to r2, then work done। याद रखो जब भी ऐसी दो पोजीशन होती है और वर्क डन फाइंड, कोई भी क्वांटिटी अगर फाइंड करनी हो तो हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, क्योंकि पहले वो पॉइंट मास यहाँ पे था उसके बाद आप यहाँ पे लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स वर्क डन तो होगा ही, क्योंकि फोर्स अप्लाई करोगे उसके बाद ही क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस मिलेगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क का कंसेप्ट होगा। बट वर्क यहाँ पे जो वर्क का कंसेप्ट है हम कौन से पॉइंट से 1 से लेके मान लो 2 तक जा रहे हैं, 1 पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक जा रहे हैं, इसलिए W12 लिखेंगे
और इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, और हमने डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में लिया है, आर के फॉर्म में लिया है, इसलिए वहां पे dr लिखेंगे। ओके, चलो वैल्यू रखो, तो इंटीग्रेशन R1 R2, f की वैल्यू है GMEM डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू dr। क्लियर? चलो वर्क डन R1 से R2, f इंटू dr, f की वैल्यू रखी। अभी याद रखो कि यहाँ पे जो टर्म होता है d के फॉर्म में, वही अपना क्या होता है, वेरिएबल। बाकी सारे टर्म कांस्टेंट होते हैं, तो इसमें वेरिएबल कौन है, r वेरिएबल है, क्योंकि dr टर्म दिया है, तो r स्क्वायर वाला टर्म ही रहेगा, बाकी सारे टर्म से वो कहाँ निकलेंगे, कांस्टेंट है तो बाहर। तो GMEM R1 R2 1 डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बेटा, dr। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/x स्क्वायर dx का, याद रखो फॉर्मूला है -1/x। GMEM एज इट इज। चलो 1/r स्क्वायर का क्या होगा, -1/r होगा, ये फॉर्मूला की तहत। यहाँ पे R1 और R2 माइनस को निकाल दो कॉमन, तो GMEM 1/r R1 और R2 माइनस GMEM, पहले क्या रखो, R2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W12 वर्क डन कितना मिला हमें, -GMEM 1/r1 1/r2 -1/, तो ये जो वर्क डन हुआ वही हम R1 से R2 तक की जो पोजीशन में जाते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इन जनरल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को V भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर V से डिनोट किया जाए तो माइनस क्या लिखेंगे, GMEM तो रहेगा, और R2 माइनस R1 है ना, 1/r2 -1/r1 है, उसके प्लेस पे ओनली R लिख दो, जनरल फॉर्म है इसलिए 2 पॉइंट का नहीं लिया है, तो ये उसका मेन इक्वेशन आ गया, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी देखो याद कैसे रखोगे, उसकी एक हिंट बनाई है मैंने। पोटेंशियल एनर्जी V पूरा क्लास है, जब पूरा क्लास स्टूडेंट से भरा हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट सारे बैठे हुए हैं क्लास में, तो V मतलब ऑल, ठीक है, ऑल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं V। टीचर है, वो कोई एक स्टूडेंट को टारगेट करते हैं क्योंकि वो बातें कर रहा है, तो उसको बोल रहे क्लास में, तो जो स्टूडेंट है वो सामने से रिप्लाई दे रहा है जी मैम, क्या रिप्लाई दे रहा है, जी मैम। ये रहा आर, मतलब ये रहा। अभी मैम ने टारगेट किया स्टूडेंट को, वो पहले से ही नेगेटिव में आ गया, क्योंकि वो बातें कर रहा था, मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू था, इसलिए नेगेटिव। GMEM मतलब जी मैम, और वो रिप्लाई दे रहा ये रहा मैम, उसके बाद मैम जो एक्शन लेंगे उसके बाद की बात है। बट वी मतलब ऑल क्लास की बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइन, उसको टारगेट किया, दैट मीन्स पहले से ही वो फॉल्ट में आ गया, फॉल्ट दैट मीन्स नेगेटिव। जी मैम ये रहा, आया समझ में, याद रख सकते हो ऐसे।
एग्जाम में मत लिखना। ये जस्ट आपके लिए, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।